11 जुलाई से 9 अगस्त तक इस बार रहने वाला है श्रावण मास का पुण्य महीना। भगवान शिव से जुड़ने का पुण्य महीना, उनकी ऊर्जाओं से जुड़ने का पुण्य महीना। क्यों भगवान शंकर को श्रावण मास से जोड़ा गया है? क्या कहानी है इसके पीछे की? अगर इसके पीछे की कहानी को जानना है तो हमें चलना होगा समुद्र मंथन की ओर। जी हाँ, समुद्र मंथन यानी देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र का जो मंथन किया गया था, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमारे उपयोग में थी और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे उपयोग में नहीं थी, यानी हमारे लिए यूजलेस थी। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहला एक नियम बना गया, और वो नियम क्या था कि समुद्र मंथन में जो कोई भी चीज बाहर निकलेगी, जब तक उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, दूसरी वस्तु समुद्र से बाहर नहीं आएगी। तो जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो समुद्र से चीज बाहर आई वो थी विष, यानी जहर। अब जहर को कौन कंज्यूम करे? तो अब भगवान शंकर सामने आए। भगवान शंकर जो है वो फेमस ही इसीलिए है कि वो अपने भक्तों का दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं, उनके संकटों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया। जैसे ही उस विष को भगवान शंकर ने पिया तो उसका ताप इतना तेज था, उस ताप को शांत करने के लिए भगवान ने अपने मस्तिष्क के ऊपर चंद्रमा को धारण कर लिया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर पड़ गया। और यही नहीं, चंद्रमा रखने के बाद भी उनका ताप कम नहीं हुआ, तो सभी देवताओं ने मिलकर के गंगा जल से उनका अभिषेक किया। तब से ये नियम भी बन गया कि जितने भी कांवड़ यात्री जा रहे हैं वह गंगा जल लेकर के भगवान शंकर पे चढ़ाएंगे। तो श्रावण मास का जो महीना है वो भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। यही नहीं, श्रावण मास का मतलब क्या है? श्रावण एक शब्द में सुने तो श्रवण, श्रवण यानी सुनना। भगवान ने हमको एक जुबान दो कान दिए हैं। इसका मतलब क्या है? कम बोलना और उससे दुगना सुनना। श्रावण मास में हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें भगवान शंकर की बहुत सी कथाएं जो है वो सुननी चाहिए, उनका महात्म्य सुनना चाहिए कि उनका क्या महात्म्य है। श्रावण मास में ही सिद्ध पुरुषों के वचन सुनिए ताकि आपके सोचने और समझने की क्षमता बढ़े और आपका जो जीवन है वो सुखपूर्व जिया जा सके। वैसे तो श्रावण मास का पूरा महीना ही बड़ा जबरदस्त होता है, जो कि भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, उनका ध्यान, इन सब के लिए बहुत विशेष है। लेकिन श्रावण के जो सोमवार होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। श्रावण की शुरुआत के साथ साथ चतुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। अब चतुर्मास यानी 4 स्पेशल मंथ, श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक, ये 4 चतुर्मास कहलाते हैं। लगभग इन 120 दिन के अंदर जप, तप, पूजन और व्रत का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनमें लगभग 75 दिन ऐसे आते हैं जो हमें सेलिब्रेशन के तौर पर हम उनको जीवन यापन करते हैं, और इन्हीं में 15 दिन ऐसे आते हैं जिनमें हम पितरों को भी याद करते हैं, जिन्हें हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे श्रावण मास के 4 सोमवार की, तो श्रावण मास के जितने भी सोमवार है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उनके साथ साथ श्रावण के सोमवार के साथ मंगलवार भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें माँ मंगला गौरी का भी पूजन होता है, व्रत करती हैं। इनमें जितने भी लेडीज होती है वो माँ मंगला गौरी का पूजन करती है, उनकी कथा सुनती है। और श्रावण में ही प्रदोष का जो व्रत आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और प्रदोष वर्ष के साथ साथ में श्रावण मास में नाग पंचमी भी आती है, जिसका भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। श्रावण की शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। तो इस प्रकार श्रावण जो है वो पूरा महीना दान, तप, पुण्य और व्रत से जुड़ा हुआ है। और श्रावण मास में 16 सोमवार की भी एक कथा आती है, तो इसकी शुरुआत भी श्रावण मास के सोमवार से प्रारंभ की जाती है। श्रावण के 4 सोमवार और चतुर्मास के 12 सोमवार, यानी
16 सोमवार का जो व्रत है वो श्रावण से प्रारंभ किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत हमारे यहाँ प्रचलित है कि कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए करती है, लेकिन 16 सोमवार का व्रत जो है वो शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। तो अगर आपको भी 16 सोमवार का व्रत करना है तो श्रावण के सोमवार यानी 14 जुलाई से आप भगवान शंकर के लिए व्रत कर सकते हैं। और अब हम अगले वीडियो में अपने श्रावण मास के दोष के उपाय के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।